नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास और यह कक्षा है 7। और साथियों, हम आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल में सिद्ध साहित्य का यह दूसरा वीडियो है। तो सिद्ध साहित्य में साथियों हमने सिद्ध साहित्य के बारे में, सिद्ध के जो 84 सिद्ध हैं उनको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद सरहपाद को पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं सवरपा। और सवरपा का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 780 ईस्वी। तो 780 ईस्वी। चलिए हम बात करेंगे सवरपा के सबसे पहले गुरु की। तो सवरपा के जो गुरु थे वो थे सरहपा। कौन थे? सरहपा। और जो रचना इनकी मिलती है वो है चर्यापद। रचना कौन सी है? चर्यापद। और कहें तो चर्यापद क्या है? तो चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद यह एक गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, यह महत्वपूर्ण बात है। और सवरपा के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है कि सवरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सवरपा पड़ गया। सवरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सवरपा पड़ गया। ठीक है, ये हमने सवरपा सिद्ध पर बात की। अब लुहिपा। तो लुहिपा का समय माना जाता है आपका 773 ईस्वी। ठीक है, गुरु थे शवरपा। गुरु कौन थे? शवरपा। और इनका सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। अगले सिद्ध पर हम बात करते हैं डोम्भिपा। तो डोम्भिपा का समय है 840 ईस्वी। इनके गुरु थे विरूपा। गुरु का नाम विरूपा। इनकी कुल रचनाएं जो हैं 21 मानी जाती हैं। उनमें से प्रमुख हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले जो सिद्ध हैं वो हैं महत्वपूर्ण कन्हपा। इनका समय 820 ईस्वी माना जाता है। इनके गुरु का नाम था जलंधरपा। और जन्म स्थान इनका कर्नाटक। राहुल सांकृत्यायन का इनके बारे में एक कथन है
कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ हैं। कन्हप्पा पांडित्य, कन्हप्पा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ हैं, बेजोड़ हैं। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। याद रखना है यह कथन। इनके कुल ग्रंथ मिलते हैं, इनके कुल ग्रंथों की संख्या है 74। ठीक है, याद रखना है। अगले जो सिद्ध हैं वो हैं कुक्कुरिपा, कुक्कुरिपा। तो कुक्कुरिपा, इनके गुरु हैं चरपटिया, चरपटिया। कुल ग्रंथ 16। ठीक है। अब साथियों, हमने यहाँ सिद्ध साहित्य पर चर्चा कर ली। अब हम शुरू करेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य पर हम बात करेंगे। नाथ साहित्य, तो नाथ साहित्य, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को अवधूत मत था, अवधूत संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय या इसे अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नाथ पंथ, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को अवधूत, अवधूत मत, अवधूत मत या संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या मानी जाती है 9। अब देखते हैं नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं, गोरखनाथ। देखिए, दो अलग अलग मत हैं 9 नाथों के लिए। ठीक है, 9 नाथों के नाम। तो सबसे पहले राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोहिणीनाथ, गाहिणी नाथ,
चरपटनाथ, इनको चरकानंद भी कहते हैं, चरकानंद। ठीक है। चौरंगीनाथ, और चौरंगीनाथ को पूरन भगत भी कहा जाता है, पूरन भगत। सातवें हैं ज्वातेंदुनाथ, आठवें हैं भर्तृनाथ, और नवें हैं गोपीचंदनाथ। तो ये जो नाथ हैं वो ये किसके अनुसार हैं? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हैं। अब हम बात करेंगे गोरक्ष सिद्धांत के या गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं जड़ भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, और जलंधरनाथ, और नवे हैं मलयार्जुन। तो ये आपके 9 नाथ हैं नाथ साहित्य में। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। और इसके अलावा ये जो राम कुमार वर्मा जी के अनुसार हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चरकानंद जिसे कहते हैं, चौरंगीनाथ, पूरन भगत जिनको कहा जाता है, ज्वातेंदुनाथ और भर्तृनाथ और गोपीचंदनाथ। अब देखिए आदिनाथ जहाँ पर नाम लिया हमने, आदिनाथ किसको कहा जाता है? शिव को। आदिनाथ शिव को कहा जाता है। आदिनाथ शिव को कहा जाता है। और मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा है। और मत्स्येंद्रनाथ की संस्कृत रचना मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय जिसका संपादन किसने किया है? का संपादन
प्रबोध चंद बागची, प्रबोध चंद बागची ने किया। तो मत्स्येंद्र नाथ की संस्कृत रचना कौल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। इस बात को आप याद रखेंगे। और देखते हैं अगला बिंदु। नागार्जुन 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 गोरखनाथ, नागार्जुन गोरखनाथ, चरपटनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और जलंधरनाथ, जलंधरनाथ, ये चारों सिद्ध व नाथ दोनों में गिने जाते हैं, दोनों में गिने जाते हैं। ठीक है। अगला बिंदु है चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। जो चौरंगीनाथ हैं, इसमें चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाथ सिद्ध थे, नाथ सिद्ध, नाथ सिद्ध में अंतर सिद्ध, अंतर सिद्ध, नाथ सिद्ध में अंतर क्या है कि सिद्ध नारी भोग में, नारी भोग में विश्वास करते थे, विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी, किंतु नाथपंथी इसके विरोधी थे, इसके विरोधी थे। देखिए, नाथपंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ माना जाता है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ माना जाता है। जिसके प्रथम कवि कौन हैं? जिसके प्रथम कवि कबीरदास हैं। अब नाथ साहित्य में हम सबसे महत्वपूर्ण जो नाथ हैं, गोरखनाथ, उन पर चर्चा करेंगे हम। गोरखनाथ, तो गोरखनाथ के बारे में महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इनके गुरु जो हैं वो थे मत्स्येंद्रनाथ, इनके गुरु थे, और जिन्हें विष्णु शर्मा कहते हैं। देखिए, इनकी
जो जन्म तिथि है उसके बारे में अलग अलग मत हैं। देखिए 845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन जी मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन। और नवीं शती हजारी प्रसाद। 11वीं शती पीताम्बर दत्त वणथवाल, पीताम्बर दत्त वणथवाल। और 13वीं शती जो है वो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, व रामकुमार वर्मा। तो अलग अलग मत हैं। 845 भी राहुल सांकृत्यायन, 9वीं सदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11वीं सदी पीताम्बर वणथवाल और 13वीं सदी को रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा मानते हैं। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए मिश्र बंधु हैं। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला बिंदु है गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए हठ शब्द है जो, उसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। ठीक है, ये इसके अर्थ हैं। तो हठ योग का अर्थ हो गया हठ योग का अर्थ क्या हो गया? बलपूर्वक ईश्वर से मिलन, बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। गोरखवाणी, गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त वणथवाल ने किया। पीताम्बर दत्त वणथवाल ने किया। अगला बिंदु है गोरखनाथ की कुल 40 रचनाएं हैं, जिनमें से 14 को प्रमाणित माना जाता है। जिनमें से 14 को प्रमाणित माना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, शब्दी, प्राण संकली,
आत्मबोध, नरवय बोध, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। एक गोरखनाथ की पंक्तियां हैं कि 9 लाख पातरे आगे नाचें, 9 लाख पातरी आगे नाचें, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ना जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। तो ये जो पंक्ति हैं वो गोरखनाथ की ही हैं। हमने नाथ साहित्य पे चर्चा आज की। इससे पहले हमने अपभ्रंश साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, फिर आज नाथ साहित्य। कल हम जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज हम लोगों ने किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की वो देख लेते हैं। देखिए, हमने शबरपा के बारे में जाना, जिनके गुरु सरहपा हैं, और रचना चर्यापद है इनकी, और लोहिपा 773 ईस्वी के हैं। सबरपा इनके गुरु माने जाते हैं। और डोम्बिपा 840 ईस्वी के हैं, गुरु विरूपा हैं। रचनाएं 21 हैं, जिसमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीकोपदेश इनकी प्रमुख हैं। कन्नपा 820 ईस्वी के हैं, इनके गुरु जलंधरपा हैं, कर्नाटक के थे ये। कन्नपा पांडित्य एवं कवित्व में बेजोड़ हैं, ऐसा मानना है राहुल सांकृत्यायन जी का। और कुल ग्रंथ कन्नपा के 74 हैं। इसके बाद कुक्करीपा आते हैं, गुरु इनके चरपटिया कहे हैं। इनके 16 ग्रंथ हैं। बात करेंगे हम नाथ साहित्य की, तो नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और नाथ साहित्य में जो आरंभकर्ता माने जाते हैं गोरखनाथ हैं। देखिए, रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 आपके नाथ हैं: आदित्यनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वातेंदुनाथ, भर्तृनाथ और गोपीचंदनाथ। इसके बाद जो गोरक्ष सिद्धांत है उसके अनुसार
अलग हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। आदिनाथ शिव को कहा जाता है। मत्स्यनाथ को या मत्स्यनाथ का जो मूल नाम है विष्णु शर्मा है। मत्स्यनाथ की संस्कृत रचना है कौल ज्ञान निर्णय, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र वाघ जी ने किया। और देखते हैं, देखिए नागार्जुन, गोरखनाथ और चरपटनाथ और जलंधरनाथ, तो इन दोनों को नाथ और सिद्ध दोनों माना जाता है। चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे, ऐसा मानना है। नाथ और सिद्ध में अंतर है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथी इसका विरोध करते थे। नाथ पंथ से ही भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ माना जाता है, और जिसके प्रथम कवि कौन हैं? कबीरदास हैं। अब गोरखनाथ पर हम बात करेंगे। नाथों में तो गुरु मत्स्यनाथ माने जाते हैं। जन्मतिथि इनकी अलग अलग है। 845 जो है राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार, 9वीं सदी हजारी प्रसाद, 11वीं सदी मानते हैं पीताम्बर वर्धवाल, और 13वीं सदी मानते हैं रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, प्रथम गद्य लेखक। और गोरखनाथ को हठयोग का प्रवर्तक माना जाता है। हठ माने, यहाँ हा माने सूर्य से है और ठा माने चंद्रमा से है, जिसका अर्थ होता है बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। गोरख वाणी का जो संपादन है वो पीताम्बर वर्धवाल ने किया। इसके बाद गोरखनाथ की रचनाओं की कुल संख्या 40 मानी जाती है, जिसमें प्रमुख 14 प्रमाणित ग्रंथ हैं। 4 प्रमुख ग्रंथ हैं जो माने गए हैं: सवदी, प्राण संकली, आत्मबोध और नरवय बोध। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई नहीं हुआ या दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और एक पंक्ति है कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ना जोगी खेले, अंतर बसे भंडारा। ये गोरखनाथ की पंक्ति है। तो साथियों, आज इतनी ही क्लास रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। साथ बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।